दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच ओमान की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई है और इस बीच ओमान के सबसे बड़े पोर्ट सलाला पोर्ट के पास ये ऑयल फैसिलिटी मौजूद थी, जहां पर ड्रोन अटैक होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ड्रोन ऊपर से आते हुए नजर आता है और ये सीधे ओमान में मौजूद सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर गिर जाता है और इसके बाद बहुत भयंकर तरीके से आग लग जाती है। ये आग इतनी भयानक होती है कि रात भर इसी तरीके से आग जलती रहती है और अथॉरिटीज को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इसे संभालने में या फिर इस आग को बुझाने में। काफी लंबे वक्त तक ये आग इसी तरीके से जलती रहती है, लेकिन इस एक हमले की वजह से अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी चोरी भी पकड़ी गई है। अमेरिका और इजराइल साथ साथ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी चला रहे हैं। इस बात की जो पुष्टि है वो होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही ये हमला होता है तो ओमान के सुल्तान के पास आता है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का फोन और फिर वो पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से उनके नाम पर यानी कि ईरान के नाम पर ये हमला किया गया है, लेकिन हमला ईरान की तरफ से हुआ ही नहीं था। बाकायदा इसको लेकर रिपोर्ट्स अलग अलग सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आप खबरों को देखिए। खबरों में लिखा हुआ है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ओमान वर्क्स टू कंटेन फायर एट सलाला पोर्ट आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक। एक और खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से है जिसमें लिखा है, ओमान्स बिगेस्ट पोर्ट स्ट्रक बाय ड्रोन्स फॉर द सेकंड टाइम। और इसके बाद ये खबर सामने आती है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि ये हमले उसकी तरफ से नहीं किए गए थे, बल्कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमले किस तरीके से हुए और क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल ओमान की ये सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है और ओमान पर अब तक ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान ने हमेशा उन हमलों को नकारा है जो कि ओमान पर हुए हैं। शुरू से ही जो भी हमले ओमान पर करने की बात कही जा रही थी वो ईरान ने नहीं किए हैं, ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, जो कि वेस्टर्न मीडिया है, उनकी रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा था कि ये हमला जो मौजूदा वक्त में हुआ ये ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन तुरंत ही ईरान इस बात को खारिज कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका की चाल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओमान जैसा देश ईरान के साथ खड़ा ना हो। ईरान और ओमान की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप है और मीडिएशन का काम कई बार ओमान ने किया भी हुआ है और मौजूदा वक्त में भी उनकी दोस्ती जारी है। ओमान की तरफ से भी कहीं से ये नहीं कहा गया है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया था। हमला होने की बात बस कही गई है और हमले की निंदा की गई है। ये कहीं से नहीं कहा गया है कि ईरान ने यह हमला किया था। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो खुद सामने से फोन करते हैं ओमान के सुल्तान को और उनसे बातचीत करते हैं। बाकायदा इसका जो पोस्ट है ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ओमान ने पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा हुआ है कि हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक के पास प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मसूद पेजेश्कियान का फोन आता है और फोन के दौरान दोनों के बीच क्या बात होती है ये भी इसमें बाकायदा बताया गया है। लिखा हुआ है कि फोन पर दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों और उन्हें मजबूत करने के तरीकों का रिव्यू किया गया। साथ ही लेटेस्ट डेवलपमेंट और मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। साथ ही तनाव कम करने की कोशिशों पर भी बात हुई। हिज मैजेस्टी ने ओमान सल्तनत के न्यूट्रल रुख और अपने इलाकों को प्रभावित करने वाले लगातार टारगेटिंग पर ओमान सल्तनत के संतुष्ट न होने और उसकी निंदा करने की बात दोहराई है। साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि वो अपनी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोनों पक्षों ने तनाव को रोकने और बातचीत और डिप्लोमेसी की भाषा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि इस इलाके को युद्ध के उन नतीजों से बचाया जा सके जो देशों की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। ओमान के साथ ईरान की दोस्ती ना रहे, इस वजह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं उनका भी बिल्कुल ऐसा ही बयान था। आईआरजीसी के प्रवक्ता खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स से जुड़े बयान में कहा गया है कि ईरान ने ओमान पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने घटना को बहुत ही ज्यादा संदिग्ध यानी कि वेरी सस्पिशियस बताया है और कहा है कि इसकी जांच चल रही है। उन्होंने जोर दिया कि ओमान एक दोस्ताना और पड़ोसी देश है और ईरानी सेनाएं ओमान की सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान करती हैं। ईरान ने संकेत दिया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि अमेरिका या फिर इजराइल ने खुद ही किया हो ताकि ईरान पर इल्जाम लगे और क्षेत्रीय तनाव बढ़े, यानी कि क्षेत्र में जो बाकी के देश हैं वो धीरे धीरे ईरान से कटने लगे। हालांकि कई देश तो पहले से ही अमेरिका और इजराइल के पाले में खड़े हैं,
लेकिन जो बचे हुए देश हैं जो कि ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं या फिर इस जंग में वो अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, उन देशों से ईरान के रिश्ते बेहतर ना रहें, अच्छे ना रहे, इसलिए इजराइल और अमेरिका मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाते हैं। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि अलग अलग जगहों पर, जैसे कि अजरबैजान पर जो हमला हुआ था, अजरबैजान के एयरपोर्ट के पास हमला होने की बात कही जा रही थी, तो वो हमला भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि जब आप एक हमला करते हैं और इसका इल्जाम दूसरे पर लगे, इसलिए ऐसा हमला किया जाता है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, वो अमेरिका ने कैसे किया, इजराइल ने कैसे किया, इसको लेकर बाकायदा अब ईरान की जो सेना है वो इसकी जांच भी करेगी और उन्होंने साफ कहा है कि ये हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया था, हमला इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। अब इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि जो भी देश ईरान के साथ में मौजूद हैं उन्हें किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो कहीं के नहीं रहे हैं, ना ही नेतन्याहू और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों ने साफ कह दिया है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके का अपना एयरबेस आपको नहीं दे रहे हैं, कोई भी सिस्टम हम आपको नहीं देंगे जिससे आप ईरान पर हमला कर सके। नेतन्याहू भी उसी तरीके से फंसे हुए हैं। नेतन्याहू को लगा था कि वो खामनेई पर हमला कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इतनी भयंकर तरीके से इजराइल में सेंसरशिप करनी पड़ रही है कि तबाही के मंजरों को छिपाने के लिए छिपाए नहीं छिप रहे हैं, ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं। इस तरीके से ईरान की तरफ से जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की चीज करके क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की कोशिश इजराइल और अमेरिका ने की, लेकिन ये मौजूदा वक्त में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सारी हवाएं ईरान के सपोर्ट में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ओमान के साथ उनके रिश्ते बिगड़ जाएं इसको लेकर कोशिश की गई, लेकिन ईरान तुरंत इस चाल को समझ गया और इसी वजह से ईरान के राष्ट्रपति तुरंत इस हमले के तुरंत ही बाद फोन करते हैं, सल्तनत से बात करते हैं और बात करके बताते हैं कि ये हमले उनकी तरफ से नहीं किए गए थे, हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो सकते हैं और बाकायदा इसको लेकर जांच भी की जाएगी। और ओमान ने भी काफी समझदारी के साथ इस बात को समझा और उन्होंने भी कहीं से भी ईरान का नाम नहीं लिया कि ईरान ने यह हमला किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी फैसिलिटीज को वापस से बिल्ड करने की या फिर उस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं ताकि आगे कोई भी चीज ना हो पाए, और साथ ही साथ इन हमलों की निंदा भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूएई और कतर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के एयरबेसेस मौजूद हैं और जहां से ईरान के खिलाफ हमले भी हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ कतर और यूएई दोनों जगहों पर ईरान की तरफ से भी कई हमले किए गए हैं। बीते दिनों ड्रोन अटैक्स किए गए थे, इसकी भी खबरें सामने आई थी। और ईरान हर बार एक ही बात कह रहा है कि अगर आप हमारी तरफ हमले करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बीच जब ऑयल फैसिलिटी, सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी की ये तस्वीर सामने आती है जिसमें वो फैसिलिटी पूरी तरह से धुआं होती हुई दिखाई दे रही है, भयंकर आग लगती है और ये आग लंबे वक्त तक जलती रहती है। ये इस वक्त जंग के बीच की बहुत बड़ी खबर है और इससे ये भी पता चल रहा है कि जंग की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोई भी उस रीजन में, मिडिल ईस्ट के रीजन में सेफ नहीं रह पाएगा, इस बात के संकेत कहीं ना कहीं जरूर दिए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत खराब हो चुकी है। बीते दिनों अमेरिका ने सुसाइड बोट से अमेरिका के तेल टैंकरों को ध्वस्त कर दिया और वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर 40वीं मिसाइलों की खेप दाग दी है, जिस वजह से तेल अवीव की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।